की जाएंगी, आपसी तालमेल को और बढ़ाएंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया का नारा दिया गया। इंडिया अलायंस की बैठक के बाद लिखित बयान जारी। इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, 13 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया। केसी वेणुगोपाल, डी राजा, उमर अब्दुल्ला कमेटी के सदस्य, संजय राउत, स्टालिन, महबूबा मुफ्ती कमेटी में सदस्य, हेमंत सोरेन, ललन सिंह, राघव चड्ढा कमेटी में सदस्य। और हमारी सहयोगी स्वाति पाठक इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, इंडिया गठबंधन की यह जो तीसरी बैठक है वो मुंबई में चल रही है। ऐसे में अब देखिए तमाम तरह के नारे, पहले तो एक नारा दिया गया है इंडिया अलायंस, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, एक नारा दिया गया है। साथ ही साथ तमाम तरह के वादे किए गए हैं, तमाम तरह की रणनीति आपसी तालमेल को लेकर के बनाई गई है इस बैठक में। जी बिल्कुल, देखिए 2 दिनों की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे जो पहला महत्वपूर्ण फैसला है वो है कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया गया है, जिसमें 13 सदस्य हैं। केसी वेणुगोपाल है, इसमें अलग अलग पार्टियों से सदस्य बनाए गए हैं। चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो राघव चड्ढा है, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो वहां से भी जो है लिया गया है। इसके साथ ही और भी पार्टियों से जो है एक एक सदस्य कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा है। वहीं अगर हम सीट शेयरिंग को लेकर बात करें तो ये भी कहा गया है, जो प्रस्ताव पारित हुआ है, कि जल्द ही सीट शेयरिंग को लेकर भी अलग अलग प्रदेशों में चर्चा की जाएगी। लोगों को लेकर जो लगातार कहा जा रहा था, ये कहा जा रहा है अब कि लोगों पर बात नहीं बनी है। कई लोगों को देखा गया है, मंथन चल रहा है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हो पाया है कि आखिरकार इंडिया गठबंधन का लोगो क्या होगा। अब से थोड़ी देर बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त तौर पर किया जाएगा, जिसमें तमाम जो विपक्षी दल के नेता है, इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। अब हम अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों की बात कर लेते हैं तो इसमें शरद पवार भी है, हेमंत सोरेन भी है, डी राजा है, जावेद अली खान है समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये 13 सदस्य कमेटी बनाई गई है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जल्द ही जो है अलग अलग प्रदेशों में जो है संयुक्त तौर पर जो है सभाएं भी की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा ये संकल्प भी लिया गया है कि 2024 में एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाए। अब सीट शेयरिंग को लेकर जहां तक बात होती है तो इस पर भी प्रदेश स्तर पर जो है वो जल्द ही बातचीत शुरू होगी कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी जो तीसरी बैठक हुई है 2 दिवसीय, इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और जो है प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि संकल्प लिया गया है 2024 में एकजुटता के साथ मैदान में आना है, अलग अलग जो राज्यों में सभाएं करनी है और एकजुट होकर सभा करना है। और ये भी बैठक में जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से कहा गया है कि जैसे जैसे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा वैसे वैसे जो छापेमारियां है एजेंसियों के द्वारा परेशान किया जाएगा, तो इसके लिए भी तमाम जो दल के नेता हैं वो तैयार रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बैठक में कहा गया है, ये बात सामने निकल कर आ रही है। इसके साथ ही और भी रणनीति जो है वो 2024 को लेकर विपक्षी दल बना रहे हैं, जिससे एनडीए के सामने इंडिया का जो गठबंधन है वो मजबूती के साथ आए और एनडीए की जो मौजूदा सरकार है उसको सत्ता से हटाए। इसको लेकर ही लगातार रणनीति बनाई जा रही है। ठीक है स्वाति, और तमाम ठीक है स्वाति, आप अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वही रामनाथ कोविंद के घर पहुंचे जेपी नड्डा। एक देश एक चुनाव पर चर्चा के लिए पहुंचे नड्डा। एक देश एक चुनाव पर सरकार